नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज हम आपके लिए टैरो रीडिंग निकालेंगे इस टॉपिक पर कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, या यूनिवर्स आपको क्या एक स्पेसिफिक डिटेल या मैसेज देना चाहता है करंट सिचुएशन में या करंट भी फेज़ में आप लाइफ में, ठीक है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं या जो भी है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ लाइफ शफल कर रही हूँ कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। यहाँ बहुत ज़्यादा कार्ड्स एकदम से बाहर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये आपको ये बोलना चाहती है कि जो शायद आप जवाब ढूंढ रहे हो वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, या लव लाइफ नहीं तो जैसे जो हस्बैंड वाइफ हैं या कोई लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड आप जवाब ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। और आपके लिए मैसेज ये है कि आप इस सिचुएशन में अभी कुछ भी ना करें, मतलब कि थोड़ा सा ठहरें, अभी कोई डिसीजन ना लें, कोई भी कदम आगे ना बढ़ाएं, है ना। और ना ही ऐसा नहीं कि कुछ किसी से जाके पॉजिटिव, इवन कोई नेगेटिव एक्शन भी ना लें। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं, तो इस टाइप का रिलेशनशिप भी, इस टाइप का डिसीजन भी आप ना लें, है ना। आपको क्या करना है, आपको रुक कर रहना है, थोड़ा सा वेट करना है, कुछ भी मत करो, रिलैक्स रहो एकदम। कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक होने देंगे तो आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ पाएगा। बैलेंस मतलब कि जैसे कि अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ अगर मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है, या अगर आपके बीच में कोई ग्रजेस हैं या मनमुटाव हैं, और अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, अगर कोई ऐसी बात हुई है कि जिसका सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो अगर आप थोड़ा वक्त रुकते हैं तो ये चीज़ों का सल्यूशन निकल जाएगा, है ना। समस्या का समाधान निकल सकता है, सामने वाले को कुछ चीज़ें समझ आ सकती है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। और एटलीस्ट 10 डेज़, 9 to 10 डेज़ आप थोड़ा वेट ही करें। मतलब कि आप ये ले लो मोटा मोटा, जैसे 2 हफ्ता रुको, 15 डेज़ तो कुछ ही मत करो, बिल्कुल भी कुछ नहीं करो इसमें, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि वैसे भी आप खुद ही अपने आप में कंफ्यूज हैं, और आपको ये भी समझना होगा कि आपकी भी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है। आपकी एनर्जी का मतलब आपका जो मन है, अभी आपका मन में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है ना। तो अभी क्या है, इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा आप रुकें, ताकि वक्त, यूनिवर्स को थोड़ा सा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ थोड़ा रुकेंगे, ठहराव के साथ पेशेंस रखेंगे, तो यूनिवर्स को मौका मिलेगा आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का। देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करके इसमें देखते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए आपको ये समझना होगा कि इस सिचुएशन में, ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो शायद इस बात को लेकर है कि पता नहीं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि सामने वाला आपको सच में पसंद करता है या नहीं करता है, या उसकी फीलिंग्स को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो आपको क्या करना है, अपने ही जो कहते हैं ना, कभी कभी आपका जो एक लॉजिकल माइंड होता है, लॉजिकल माइंड मतलब जो सही गलत में आपको हमेशा कहते हैं नहीं ये गलत है ये सही है, नहीं। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप पेशेंस रख के, बिल्कुल शांत मन से, अपने मन को शांत करके, आंख बंद करके अगर अपने दिल पर फोकस करोगे ना, एकदम शांति, जैसे अंदर से अंदरूनी शांति में जाओगे, तो आपकी फीलिंग में, आपको जो अंदर एक इंट्यूशन होता है ना,
अंतरात्मा की आवाज़ आपको खुद बताएगी कि आपके लिए ये सिचुएशन सही है या नहीं, कि लॉन्ग टर्म है या नहीं, आप विश्वास कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपने अंदर आपको अभी क्या है ना, आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो। अभी आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपके मन में कभी कोई थॉट आ जाती है, कभी कोई थॉट आती है। कभी आपको लगता है कि ये करूं, कभी लगता है नहीं ये करूं, कभी लगता है ये बोलूं, कभी लगता है नहीं मुझे ये बोलना चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको भी थोड़ा ठहराव चाहिए अपने एनर्जी में, है ना। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। और दूसरी बात, अगर आप इस सिचुएशन को लेकर ये सोच रहे हो कि इसमें क्या है, तो देखो सामने वाली पार्टी जो भी है उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, और इवन शायद उन्होंने आपको बोला भी है, या अगर नहीं बोला है तो वो ऐसा सोच रहे हैं बोलने की। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपको। देखो बात सिर्फ ये नहीं होती है कि सिर्फ प्यार इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, है ना। प्यार का मतलब या ये सब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपनी फीलिंग्स हैं किसी के लिए और सीधे एक्सप्रेस कर दिया, नहीं। मैच्योरिटी भी डिमांड करता है ना एक रिलेशनशिप, कि फीलिंग्स तो ठीक है टेम्पररी होती है ना, आई गई होती है, लेकिन आप उसको बनाकर, एक रिलेशनशिप को बनाकर कैसे चलोगे, वो विश्वास पर चलता है ना। एक दूसरे पर ट्रस्ट करना कि सुख दुख में, उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ रहेंगे हर पल में, हर सिचुएशन में, है ना। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है ना। फीलिंग्स तो भाई टीनेजर्स में भी होती है, स्कूल के बच्चों को भी ये भाई फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, है ना, एक दूसरे के लिए, कि भाई मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नहीं। पर रिलेशनशिप टिकता है विश्वास और मैच्योरिटी पे, है ना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आप इस रिलेशनशिप को टिकाना चाहते हो तो पहले आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा और खुद को भी मैच्योर करना होगा, ताकि सामने वाला भी आपसे मैच्योरिटी से डील करे, ना कि एक टीनेजर की तरह हल्के फुल्के तरीके से, है ना। तो ये आपके लिए संदेश है यूनिवर्स का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। और आप अगर पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर अपने लिए हवन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो हवन सर्विसेज हैं वो पॉजिटिव इंटेंशन के लिए, आपके गुड लक के लिए करी जाती हैं, आपके अच्छे भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, अच्छे फॉर्च्यून के लिए। और अगर कोई ऐसी ब्लॉकेज हो जाता है ना, जैसे कुछ कुछ लोगों की क्या अच्छे कामों में ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए ये हवन कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नौकरी या मनी में कोई ब्लॉकेज है तो उसके लिए हवन, शादी में अगर देरी हो रही है, कुछ लोगों की ये शादी में देरी थी तो उनके लिए हम लोगों ने हवन किए, जिसकी वजह से उनकी शादी सही हो गई। और एक जैसे मैं आपको बताऊं, एक लड़की थी, उसके साथ ये हुआ था, उसकी शादी फिक्स हो गई, सब हो गया, लेकिन उसकी शादी में ब्लॉकेज ऐसा आया कि वो उसकी शादी 1.5 साल पोस्टपोन्ड हो गई थी, है ना। 1.5 साल उसकी शादी को टाल दिया गया, और उसके बाद भी जो कोई उसके मुहूर्त नहीं मिल रहे थे, है ना। तो फिर क्या किया, मुहूर्त नहीं मिलने की वजह से तो हम लोगों ने उसके लिए ऐसे हवन किया था। तो इस तरीके से अगर कोई रुकावट है या आपकी चीज़ें टल रही हैं, शुभ काम टल रहे हैं, तो आप उसकी शुद्धि के लिए आप अपने लिए हवन करवा सकते हैं। और अपनी मनोकामना के लिए, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको न्यू जॉब चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने हवन कराए तो उनको सच में फ़ायदा हुआ, है ना, हेल्थ में। और सबसे ज़्यादा हम लोगों के हवन जो हैं वो है कि घर में जैसे मनमुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर समझदारी नहीं है फैमिली मेम्बर्स में, घर के परिवार वालों में, तो उसके लिए आप हवन सर्विसेज ले सकते हैं, ताकि आपके घर वालों में और आपके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो ये पूरी की पूरी सेवा हम लोग करते हैं, हवन सर्विसेज पूरी आपकी सेवा में उपलब्ध है, आपकी मनोकामना के लिए उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, हवन की डिटेल्स लीजिए, अपने नाम की तुरंत बुकिंग कराइए, पेमेंट करिए। और जो 19 जून है वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी और पावरफुल हवन चल रहे हैं, वो हैं गुप्त नवरात्रि हवन। जो ये गुप्त नवरात्रि हवन लेगा उसको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलने हैं। तो आप जल्दी से जल्दी 19 जून वाले हवन ज़रूर लें, और आपके
शुभकामना आपको, बहुत बहुत माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।